नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या एनडीए में नंबर 2 की लड़ाई अब तेज हो चली है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का खेल पूरी तरह से डिकोड हो चुका है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, क्या वो सब कुछ नंबर 2 के लिए है? एनडीए में क्या नंबर 2 की वैकेंसी तलाश रहे हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, या फिर चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी को ये लगता है कि 2025 के चुनाव में एनडीए में नंबर 2 की वैकेंसी वही भरेंगे, खाली होगी वैकेंसी और जेडीयू की जगह लोक जनशक्ति पार्टी लेगी? क्या चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा ये है? क्या चिराग पासवान का पूरा खेल इसी महत्वाकांक्षा पर आधारित है, इसी उम्मीद पर आधारित है? देखिए, जो आज नीतीश कुमार के साथ हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी हो या चिराग पासवान हो, उनकी पार्टी के लोग हों, भाजपा के बड़े बड़े नेता हों, वो भी ये दावा करते रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व नहीं बचेगा। बल्कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के बयान आए कि नीतीश कुमार को आश्रम में चले जाना चाहिए। और जिनके साथ नीतीश कुमार पहले थे, आरजेडी के लोगों के साथ, तो आरजेडी भी ये दावा करती रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व 2025 के बाद नहीं बचेगा। क्या चिराग पासवान को वाकई ये भरोसा हो चला है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो 43 सीटों से भी कम पर सिमट कर रह जाएगी? क्या चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी मिलकर ऐसा कोई मैच फिक्सिंग करने वाले हैं, ऐसा कोई मिला जुला खेल 2020 की तरह करने वाले हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 43 से भी कम पर आ जाए, 43 से भी नीचे आ जाए? और प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और बीजेपी की ये मंशा है, तो बीजेपी और चिराग पासवान के इस काम को आसान बनाएंगे प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर आरजेडी को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को भी भारी नुकसान पहुंचाएंगे। प्रशांत किशोर को अपना कितना फायदा होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये जो प्रशांत मॉडल है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो एक्टिविटी दिख रही है प्रशांत किशोर की, और अगर वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो इसकी कीमत सबसे ज़्यादा जेडीयू को चुकानी पड़ेगी, नीतीश कुमार को चुकानी पड़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अनुमान है। तो क्या चिराग पासवान ने मौसम का मिजाज पहचान लिया है और नंबर 2 पर फिट होने के लिए चिराग पासवान सारे खेल कर रहे हैं, सारी कवायद कर रहे हैं? नीतीश कुमार की पार्टी अगर 43 से कम सीटों पर भी सिमटेगी, तो क्या चिराग पासवान को ये उम्मीद है कि वो दूसरे नंबर पर हों, दूसरे नंबर की पार्टी बनेंगे? दरअसल एक जो खेल है, बेसिकली ये जो पूरी भूमिका के केंद्र में एक खेल है जिसकी चर्चा हम करने आए हैं, जिस पर हम बात करने आए हैं। चिराग पासवान के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जेडीयू को नाराज नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। अगर नीतीश कुमार 115 120 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे तो बीजेपी उनको 115 120 सीटें देगी। नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी और सीट बंटवारे का फॉर्मूला ये होगा। लेकिन 2025 के चुनाव नतीजों के बाद क्या होगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कौन किसको नाराज करेगा, कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ नहीं रहेगा, कौन किससे अलग हो जाएगा। दरअसल खेल ये है चिराग पासवान का कि इस बार जो बात कही जा रही है, हमने भी कई बार कही कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह क्या चिराग पासवान खेल करेंगे? 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह क्या चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश करेंगे और एनडीए से अलग होकर वो जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे? तो दरअसल चिराग पासवान ऐसा करेंगे भी और ऐसा नहीं भी करेंगे। खेल वही होगा, लेकिन इस बार थोड़े अलग स्टाइल में होगा। चिराग पासवान इस बार वही खेल करेंगे, लेकिन दूसरे अंदाज में करेंगे, दूसरे स्टाइल में करेंगे। और इस बार चिराग पासवान की रणनीति शायद ये होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, साथ रहकर। पिछली बार नीतीश कुमार से अलग होकर चिराग पासवान ने बड़ा खेल किया था, नीतीश कुमार को निपटाने का खेल खुला खेल हुआ था, लेकिन इस बार साथ रहकर ये खेल चिराग पासवान कर सकते हैं। जिस तरह की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में है। देखिए, 137 सीटें अगर मुझे ठीक से याद हो तो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जब एनडीए से अलग हुए
या एनडीए से उनको अलग किया गया तो 137 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारे थे। और अगर 2-4-10 सीटों को छोड़ दे तो ये सारी सीटें वो सीटें थी जहां जेडीयू के उम्मीदवार खड़े थे। और चिराग पासवान की पार्टी कई सीटों पर नंबर 2 पर रही या नंबर 3 पर भी रही, तो अच्छे खासे वोट उनके उम्मीदवारों को आए। तो चिराग पासवान इस बार ये कर सकते हैं कि जो सीटें एनडीए के खाते से उनको मिलेंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि 20 सीट मिलेगी तो हो सकता है वो एनडीए ना छोड़े, 18 सीट मिलेगी तब भी वो एनडीए ना छोड़े। लेकिन मान लीजिए अगर उनको 20, 22, 25 सीटें मिली तो 25 सीटों पर तो अपने उम्मीदवार उतारेंगे ही, एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर, लोजपा के उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन हो सकता है कि जेडीयू की कुछ सीटों पर चिराग पासवान, 20, 30, 40 सीटों पर चिराग पासवान ऐसा खेल करें कि भाई इस उम्मीदवार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन उम्मीदवारों को उतार दे जो चिराग पासवान की पार्टी से अच्छे खासे वोट लेकर आए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। इसकी गुंजाइश को भी खारिज नहीं किया जा सकता। और दरअसल खेल यही है, ये बड़ा खतरा जेडीयू पर है, ये बड़ा खतरा नीतीश कुमार पर है कि चिराग पासवान एनडीए में रहकर इस बार बड़ा खेल नीतीश कुमार के साथ कर सकते हैं। और अगर आपको बात समझने में दिक्कत आ रही हो तो फिर से समझ लीजिए कि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी 137 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, ज्यादा सीटों पर जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिए थे उम्मीदवार, और सिर्फ एक सीट चिराग पासवान की पार्टी जीती थी। लेकिन कई सीटों पर नंबर 2 की पोजीशन पर चिराग पासवान की पार्टी रही थी, मतलब या 3 पर भी कई सीटों पर रही, तो अच्छा खासा वोट आया, 20,000, 30,000, 40,000 वोट आए। ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को भी जो खबर है कि चिराग पासवान ने चिन्हित करना शुरू कर दिया है। और जहां काम नहीं बनेगा, 18-20 सीटें तो वो लड़ेंगे, मजबूत पहलवान जितने वाले उम्मीदवार ही उतारेंगे। और चिराग पासवान का फोकस इस बात पर होगा कि चाहे एन केन प्रकारेण 100 में 100 का स्ट्राइक रेट हो, अगर 20 सीट मिले तो 20 सीट वो जीत कर आ जाए, कम से कम 15 सीट जीत कर आ जाए, मतलब स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर हो। स्ट्राइक रेट के मामले में चिराग पासवान अपनी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर चाहते हैं और हर राजनीतिक दल चाहता है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का जो प्रदर्शन बेहतर रहा है, 100 में 100 का स्ट्राइक रेट रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस स्ट्राइक रेट को वो दोहराना चाहते हैं। होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन कई ऐसे सीटें हो सकती हैं, 2 दर्जन 3 दर्जन सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां से वो कुछ मजबूत पहलवान निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतार दे कि भाई इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे उम्मीदवार नहीं है। लेकिन वो उम्मीदवार जेडीयू को नुकसान पहुंचा दे और वो चिराग के लिए काम करें, चिराग के लिए चिराग के खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतरे और नीतीश कुमार को 2-3 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचा दे, ताकि नीतीश कुमार की पार्टी 43 से भी कम सीटों पर निपट जाए और चिराग पासवान के पास 22, 30, 25 विधायक हों और कुछ वैसे पहलवान भी जीत कर आ जाएं जो निर्दलीय लड़ें, तो चिराग पासवान बिहार में नंबर 2 की पार्टी बन जाए। उनकी पार्टी लोजपा बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी हो एनडीए में। ये सारा खेल भी है, इस तरह के खेल की चर्चा भी है राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक जानकारों के बीच। और हमारी अपनी समझ और जो लोगों से हमारी बातचीत हुई, अब किन लोगों से बातचीत हुई वो नहीं बताएंगे, लेकिन जो लोगों से हमारी बातचीत होती है जिसके आधार पर इस तरह की जानकारी हम आपके बीच लाते हैं, तो ऐसा खेल होने जा रहा है या ऐसा खेल हो सकता है, इसकी गुंजाइश है। बहुत बहुत धन्यवाद।